हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यानी कि जो हमारी HDR है वो उसको कौन तैयार करता है? UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WHO। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जो कि है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011? 2011 की रिपोर्ट के अनुसार केरला का लिटरेसी रेट क्या था? 82, 94, 62 एंड 50। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी जो कि है 94। Next question is which of the following is the most important component for comparing different countries? अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे नीचे दिए गए में से? ऑप्शंस है हमारे पॉपुलेशन, इनकम, पर कैपिटा इनकम और रिसोर्सेज। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है पर कैपिटा इनकम। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लोएस्ट? इंडिया के कौन से स्टेट में जो IMR है यानी कि जो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो सबसे कम है? गोवा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और केरला में। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है गोवा। गोवा में सबसे कम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ हायर HDI रैंक देन इंडिया? कौन सी नीचे दिए गई कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनकी HDI में हाई रैंक है इंडिया से? ऑप्शन है हमारे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है श्रीलंका। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन डैश। यहाँ पर हमें फिलअप दिया गया है और हमसे कहा गया है कि जो HDI है उसकी फुल फॉर्म तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, लेकिन वो किस चीज़ पर फोकस करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, नेशनल इनकम एंड ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। उसमें हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आती है, हमारा लिटरेसी रेट भी आता है, हमारी नेशनल इनकम भी इंक्लूड की जाती है। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उसमें से हमें एवरेज इनकम की करेक्ट डेफिनेशन को चूज़ करना है। ऑप्शंस हैं हमारे एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, द एवरेज इनकम इन अ country is the income of only employed people, the average income is the same as per capita income, and the average income includes the value of property held। अब ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें एवरेज इनकम को किसी कंट्री की टोटल इनकम के इक्वल रखा है, जबकि ये गलत है। एवरेज इनकम जो होता है वो टोटल जितना भी मतलब जितनी हमारी पॉपुलेशन होती है उन सब की इनकम का सम और फिर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें टोटल इनकम दी गई है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल। जो एवरेज इनकम होती है किसी भी कंट्री की वो सिर्फ एम्प्लॉयड पीपल की होती है। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ द एवरेज इनकम इज़ द सेम एज पर कैपिटा इनकम। जो एवरेज इनकम है वो इक्वल है हमारी पर कैपिटा इनकम की, और ये हमारी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड। जो एवरेज इनकम होती है उसमें सिर्फ जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है उन्हीं की वैल्यू आती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है द एवरेज इनकम इज़ द सेम एज पर कैपिटा इनकम। What will be the top priority in the developmental goals of a landless laborer? एक लैंडलेस लेबरर है यानी कि उसके पास ज़मीन नहीं है, तो उसका जो सबसे पहला यानी कि टॉप डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, मोर डेज ऑफ वर्क इन बेटर वेजेस, मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हाई स्कूल। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर
वेजेस, यानी कि ज़्यादा दिन उसे काम चाहिए और अच्छे वेजेस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what proportion of the country is over using their ground water reserves, यानी कि हमारी जो कंट्री है उसका कितना हिस्सा जो है वो ग्राउंड वाटर रिजर्व को ओवर यूज़ कर रहा है। 1/4, 1/10, 1/3 एंड हाफ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है 1/3, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है हमारी कंट्री का वो ओवर यूज़ कर रहा है हमारे ग्राउंड वाटर को, हमारे ग्राउंड वाटर टेबल लेवल को वो कम कर रहा है। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय, जो डिफरेंट सेक्शन के डिफरेंट गोल्स होते हैं उनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। फोर्स के थ्रू, यानी कि बहुत प्रेशराइज करके, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, वायलेंट एगिटेशन के थ्रू और टेररिज्म। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस लिटरेसी रेट, हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट लिटरेसी रेट को अच्छे से डिफाइन करती है। सो ऑप्शंस हैं हमारे टोटल लिबरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल लिबरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड लिटरेट पॉपुलेशन, proportion of illiterate population in the 18 and above age group, and it measures the proportion literate proportion in the 7 years and above age group. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिबरेट पॉपुलेशन इन दी 7 years and above age group. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के जो फीचर्स होते हैं तो हमें नीचे दिए गए में से बताना है कि कौन सा उसका फीचर नहीं है। ऑप्शंस हमारे एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन, किसी भी डेवलपिंग कंट्री का जो मेजर ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर होगा। हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपिंग कंट्री होगी तो उसका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पर पॉवर्टी लाइन थोड़ी, मतलब वहाँ पर जो लोग होंगे वो पॉवर्टी में जी रहे होंगे और मास इलिटरेसी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी जो कि है हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा होगी तो वो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड कहलाई जाएगी, ना कि वो डेवलपिंग कहलाई जाएगी। द डेवलपमेंटल गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज़, अगर एक लड़की जो है वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है तो उसका क्या डेवलपमेंट गोल होगा। ऑप्शंस हैं हमारे टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, टू गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर गेट्स, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट बेटर वेजेस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो कि है टू गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर गेट्स, जितने उसके भाई को फ्रीडम दी जाती है उतनी ही उसको दी जाए, तो ऐसा उसका डेवलपमेंटल गोल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेवलपमेंटल गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अगर हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसका क्या डेवलपमेंटल गोल होगा। ऑप्शंस हैं हमारे टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, टू गेट बेटर वेजेस, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी और ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो कि है टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से चला पाए। Which of the following criteria is the basis to measure the development of a country according to UNDP? UNDP के अनुसार किसी भी कंट्री की ग्रोथ को, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हमें वो किस क्राइटेरिया का यूज़ करती है। ऑप्शंस हमारे पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल जिसे हम लिटरेसी रेट भी कह सकते हैं, हेल्थ स्टेटस और ऑल ऑफ दी अबव। सो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। UNDP हमारी पर कैपिटा इनकम को भी देखती है, हमारे हेल्थ स्टेटस को भी देखती है और हमारी लिटरेसी रेट को भी देखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ दी हाईएस्ट HDI, यानी कि नीचे दिए गए हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें से किसकी HDI जो है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक जो है वो ज़्यादा है। सो उसके ऑप्शंस हैं हमारे केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है केरला।
विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़। नीचे दिए गए में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसको हम कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के को मापने के लिए या कंपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, जो कि है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम जो है उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। लेकिन यूएनडीपी के अनुसार हमारा हेल्थ स्टेटस, हमारा लिटरेसी रेट और हमारा पर कैपिटा इनकम तीनों को देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हायर HDI रैंक दैन इंडिया। अब यहाँ पर हमें कुछ कंट्रीज़ दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री की जो HDI रैंक है वो इंडिया से ज़्यादा है। ऑप्शंस हैं हमारे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है श्रीलंका। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज। जो केरला है उसका IMR रेट जो है वो कम है क्योंकि हमें इसका रीज़न बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे इट हैज़ गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस, इट हैज़ एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज़ एजुकेट provision of basic health and educational facilities and it has poor net attendance ratio। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि है कि जो केरला के लोग हैं उनको अच्छे से जो बेसिक हेल्थ का प्रोविज़न है वो अच्छे से हो रहा है। उनको बेसिक हेल्थ के जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा रही है और वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर्स कंट्रीज़ बेस्ड ऑन विच आर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ द पीपल। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कंट्रीज़ को किस बेसिस पर जो है कंपेयर करता है। एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंट्रीज़ को कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉज ऑफ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होने के कारण इन एजुकेट फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ एंड लैक ऑफ अवेयरनेस एंड बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, जो कि है बोथ ए एंड बी। वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी, वहीं पर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि हमारा IMR हाई होगा, ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज़ हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक दैन इंडिया। अब हमारी कौन सी पड़ोसी देशों में से जो है किसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में, यानी कि कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है जो कि हमसे अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में यानी कि HDR में अच्छा परफॉर्म कर रही है हमसे अच्छा। ऑप्शंस हमारे भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है श्रीलंका। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 year per 1000 चिल्ड्रन इज़। जब कोई बच्चा पैदा होता है वो 1 साल का होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, लिटरेसी रेट एंड एजुकेशन इंडेक्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम फॉर पर कैपिटा इनकम इज़। पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम इनकम पर कंट्री, इनकम पर फैमिली, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटल इनकम और एवरेज इनकम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम है एवरेज इनकम। द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,236 और मोर आर टर्म्ड एज। जो हमारी कंट्रीज़ हैं जिनका जो पर कैपिटा इनकम है वो US डॉलर के हिसाब से 12,236 या उससे ज़्यादा है तो उसके अनुसार वो कंट्री क्या कहलाएगी। लो इनकम कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और पुअर कंट्री। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि है डेवलप्ड कंट्री। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।